हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछली क्लास में हमने दो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की थी। पहला हमने पढ़ा था डेवलपमेंट प्रोसीड्स बाय स्टेजेस। दूसरा हमने पढ़ा था डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन। आज हम इसके आगे के प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रिंसिपल्स है द डेवलपमेंटल पैटर्न इज़ प्रिडिक्टेबल, यानी कि विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। हर बच्चे का जो विकास होता है, शारीरिक विकास और बाकी और विकास, वो दो नियमों के आधार पर होते हैं। पहला नियम है सेफेलोकोडल लॉ और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सेफेलोकोडल लॉ को कहते हैं मस्तिष्काधोमुखी क्रम। ये क्या है देखिए, इस क्रम के अनुसार बच्चों का शारीरिक विकास सिर से पैरों के क्षेत्र में होता है। विकास सिर के क्षेत्र में पहले और धड़ के क्षेत्र में बाद में और फिर लास्ट में पैरों के क्षेत्र में होता है। हम देखते हैं कि लेटा हुआ बच्चा पहले अपने सिर को उठाना सीखता है, फिर वो धड़ को उठाना सीखता है, उसके बाद वो बैठना, घिसट कर चलना तथा खड़े होने संबंधी क्रियाएं वह बाद में करता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि विकास सिर के क्षेत्र में पहले और फिर पैर की दिशा में होता है। दूसरा नियम है प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ। इसे निकट दूर क्रम कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करती हूँ। इस क्रम के अनुसार विकास सुषुम्ना नाड़ी के पास के क्षेत्रों में पहले होता है, फिर सुषुम्ना नाड़ी से दूर के क्षेत्रों में थोड़ा देर से होता है। उदाहरण के लिए हाथों का विकास पहले और हाथों की उंगलियों का विकास देर से होता है। शारीरिक अंगों की भांति मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में भी एक निश्चित क्रम पाया जाता है। इन दोनों नियम के अनुसार सभी का विकास होता है। कुछ अध्ययनों के आधार पर यह भी पता लगा है कि स्मृति, तर्क आदि बौद्धिक प्रकार्यों के विकास प्रतिमानों की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। बुद्धि के क्षेत्र में हुए दीर्घकालीन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मानसिक विकास भी उस समय तीव्र गति से होता है जब शारीरिक विकास की गति भी तीव्र होती है। लगभग 18 वर्ष की अवस्था तक मानसिक और शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ऐसी भविष्यवाणी की कई सारी उपयोगिताएं हैं, जैसे कि कम आयु में ही यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि बड़े होने पर बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और आकार क्या होगा। बालक के प्रारंभिक मानसिक विकास के आधार पर और उनकी योग्यताओं के आधार पर उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर उनको व्यावसायिक निर्देशन यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और बच्चों को अगली विकासात्मक अवस्था के लिए तैयार किया जा सकता है। ये था कि डेवलपमेंटल पैटर्न प्रिडिक्टेबल है, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब हम अगला प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास अनुक्रियाओं को यदि हम देखें
तो विकास प्रक्रिया में सामान्य अनुक्रियाएं पहले उत्पन्न होती हैं और विशिष्ट अनुक्रियाएं बाद में उत्पन्न होती है। प्रारंभ में बच्चों का उनके हाथ पैरों और शरीर पर नियंत्रण न होने के कारण उनकी अनुक्रियाएं नियमित और नियंत्रित नहीं होती हैं, परंतु जैसे जैसे बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता जाता है, उनकी अनुक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट की ओर होती जाती हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि 4-5 महीने के बालक को यदि हम खेलने के लिए गेंद दें तो वह उसे पकड़ने के प्रयास में संपूर्ण शरीर से प्रतिक्रिया करता है, परंतु जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता जाता है, वह वस्तुओं को पकड़ना और अनेक वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को छांटना सीख जाता है। जन्म के कुछ दिनों तक संवेगात्मक अभिव्यक्ति विशिष्ट न होकर सामान्य होती है। बालक में संवेगात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर केवल एक संवेगात्मक उत्तेजना पाई जाती है। मानसिक विकास के अग्रसर होने के साथ बालक भय, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि संवेगों को स्पष्ट और विभिन्न मात्रा में अभिव्यक्ति करना सीख जाता है। अतः कहा जा सकता है कि विकास प्रक्रिया में बालक की अनुक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। अब हम अगले प्रिंसिपल के लिए चर्चा करते हैं कि विकास में संतुलन और असंतुलन के पहलू पाए जाते हैं। फेजेस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। विकास प्रतिमानों को यदि देखा जाए तो कुछ में संतुलन और कुछ में असंतुलन पाया जाता है। जिन विकास प्रतिमानों में संतुलन होता है, बालक इन प्रतिमानों की अवस्था में अपना अच्छा समायोजन कर लेता है। उनमें उस समय जीवन सरल और सुगम होता है। बालक इन अवस्थाओं में प्रसन्नचित्त एवं खुश रहता है तथा उसका सकारात्मक विकास दिखाई देता है। विकास प्रतिमानों में दूसरा पहलू असंतुलन भी पाया जाता है। इस पहलू की उपस्थिति में बालक में तनाव, असुरक्षा, अनिर्णय आदि व्यवहार संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। लड़के और लड़कियों में यह संतुलन और असंतुलन के पहलू कुछ भिन्न भिन्न आयु स्तरों में पाए जाते हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियों के विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। ये चित्र में दिखाया गया है कि 18 महीने, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4.5 और 5.5 वर्ष के आयु स्तरों पर असंतुलन और 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के आयु स्तरों पर बालक में संतुलन पाया जाता है। लगभग 6 वर्ष की आयु से वय संधि अवस्था तक संतुलन तथा वय संधि अवस्था के बाद में पुनः असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। असंतुलन की अवस्था में बालकों में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक व्यवहार देखने को मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चे को दूसरों के साथ एडजस्ट होने में दिक्कत आती है। संतुलन की अवस्था में बालकों में सहयोग, मैत्री, दया, प्रेम, सहानुभूति और सहिष्णुता जैसे सकारात्मक गुण दिखाई देते हैं और बालक वातावरण के साथ साथ
अच्छा सामंजस्य सभी के साथ बिठा लेता है। वो बहुत अच्छी तरह से अलग अलग परिस्थितियों में एडजस्ट हो जाता है। अब अगला प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। गर्भ धारण के समय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। यह बात अलग है कि भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति भिन्न भिन्न होती है। कभी इसकी गति मंद होती है, कभी इसकी गति तीव्र होती है, और प्रारंभ में बालक की भाषा केवल क्रंदन यानी कि रोना होती है। फिर क्रंदन के कई प्रकार हो जाते हैं। जब बच्चे को भूख लगती है तो उसका रोना अलग तरीके का होता है। जब उसे भय लगता है तो उसका रोना अलग तरीके का होता है। इस प्रकार कई अवस्थाओं को पार करने के बाद बालक कुछ वाक्यों को बोलने लग जाता है। उसकी भाषा का विकास भी जीवन पर्यंत चलता रहता है। अतः विकास एक अविराम प्रक्रिया है जो कि कभी नहीं रुकता और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। अब हम दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, वेरिएबल रेट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की भिन्न भिन्न गतियाँ होती है। अभी हमने पढ़ा कि विकास प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु भिन्न भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। शरीर के कुछ अंग अन्य अंगों की अपेक्षा जल्दी विकसित होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में एक विशिष्ट समानुपात हो, इसके लिए यह आवश्यक भी है कि शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से हो। जैसे कि हाथ, पैर और नाक आदि का विकास किशोरावस्था तक लगभग पूर्ण हो जाता है, परंतु कंधे और मुख आकृति के निचले अंग अपेक्षाकृत देर से विकसित होते हैं। जिस प्रकार शारीरिक विकास की भिन्न भिन्न गतियां होती हैं, उसी प्रकार से मानसिक विकास की भी भिन्न भिन्न गतियां होती हैं। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में स्मृति का विकास बालकों में तीव्र गति से होता है, अपेक्षाकृत उस स्मृति के जो अमूर्त सिद्धांतिक विषय सामग्री के संबंध में होते हैं। थैंक यू।